यहाँ एम्स बन रहा है, वहाँ जमीन जो खरीद रहे हैं रट रहिएगा, मैं मन से बता देता हूँ, इसलिए वो प्लान सिटी बनेगा। फिलहाल हम सोभन में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे जो ये साइट देख रहे हैं, ये दरभंगा एम्स का प्रस्तावित साइट है। 1261 करोड़ की लागत से दरभंगा एम्स का निर्माण कराया जाना है। इसके साथ ही जो संजय झा जी ने, जो कि सांसद है राज्यसभा के, उन्होंने वादा किया था कि इस पूरे क्षेत्र का एक अलग तरीके से विकास होगा दरभंगा एम्स के आने के बाद। उस वादा को वो निभाने जा रहे हैं। क्या होने जा रहा है मैं आपको आगे बताऊंगा। नमस्कार दरभंगा, मैं हूं अभिनव सिन्हा और आप देख रहे हैं दरभंगा सिटी चैनल। दरभंगा एम्स की जो घोषणा हुई थी वो 2015 के बजट में हुई थी, जहां पे कि पटना के बाद बिहार में दूसरा एम्स देने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। बताते चले कि इस बीच का जो समय रहा उसमें दरभंगा एम्स में जो इसका स्थल था जहाँ पे ये बनाया जाना था, उसको लेकर के जो थी वो कन्फ्यूजन की स्थिति थी, उपायों की स्थिति थी। शुरुआत में डीएमसीएच का परिसर चुना गया एम्स को बनाने के लिए, बट सरकार ने बाद में कहा कि जो एम्स है वो ऐसे जगह बनना चाहिए जहाँ स्मूथ कनेक्टिविटी हो और उस क्षेत्र का विकास हो सके। तो अतः लास्ट में जो दरभंगा एम्स था उसे शोभन लाया गया। आप मेरे पीछे जो सड़क देख रहे हैं, इसे बहुत ही जल्दी 4 लेन किया जाने वाला है और इस सड़क के जरिए मुजफ्फरपुर से भी लोग दरभंगा एम्स आ सकेंगे। इधर से सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, बात करूँ समस्तीपुर, सारे जगह के लोग स्मूथली दरभंगा एम्स तक पहुंच सकेंगे। इसके अलावा एक बात बताता चलूं कि ये जो पूरा क्षेत्र है उसका एक अलग तरीके से विकास किया जाने वाला है। नया ग्रीनफील्ड शहर सरकार द्वारा कुछ जगहों पर बसाया जाने वाला है, जिसमें से एक दरभंगा भी शामिल है। तो एक अच्छी खबर ये है कि जो अपना यह एम्स है उसके बगल में एक नया ग्रीनफील्ड शहर चंडीगढ़ की तरह एक प्लान सिटी बसाया जाएगा और यह होगा न्यू दरभंगा सिटी। बताता चलूँ कि जो मौजूदा दरभंगा शहर है वो बहुत सैचुरेट हो चुका है। कई ऐसी शहरें हैं जो बहुत संकीर्ण हैं और वहाँ पे वन वे की समस्या से जो लोग हैं उनको दो चार होना पड़ता है। ऐसे तो सरकार कई योजनाएं चला रही हैं, हो सकता है कि भविष्य में दरभंगा को एक रिंग रोड भी मिले, बट फिलहाल जो है सो वो शहर के लोगों को बहुत सारी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। दरभंगा में एयरपोर्ट आ चुका है, एम्स आ चुका है और दरभंगा जो है एक फ्यूचर का शहर बनने वाला है। ये इकलौता पटना के बाद ऐसा शहर है जो कि रेलवे से, हवाई जहाज़ से और आपको सड़क मार्ग से वेल कनेक्टेड है। तो सरकार ने अब न्यू दरभंगा बसाने का प्लान किया है और इसके तहत सरकार 500 से 1000 एकड़ ज़मीन पे ग्रीनफील्ड शहर बसाएगी। मैं बताता चलूँ, ग्रीनफील्ड शहर वो हो गए से नए तरीके से प्लान्ड वे में बसाए जाएंगे। बिहार सरकार के ग्रीनफील्ड शहरों की योजना का मैं बताता चलूँ कि जैसा मैंने आपको बताया है कि 500 से 1000 एकड़ ज़मीन जो होगा उसका 10 से 15% जो हिस्सा है वो सरकार अधिग्रहण करेगी, जिसमें चौड़ी सड़कें, पार्क, सरकारी भवन और जो बेसिक सुविधाएं होती हैं एक शहर में होनी चाहिए वो सरकार द्वारा तैयार किया जाएगा। बताता चलूँ, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि दरभंगा शहर में एमिनिटीज़ की बहुत कमी है। अगर एक ढंग का पार्क खोजें तो उसकी कमी है, चौड़े सड़कों की कमी है। तो अब इससे जो लोग दो चार हो रहे हैं उनको नया विकल्प इस जो साइट है सोभन का, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह जो रास्ता है वो सोभन जा रहा है और इस तरफ का रास्ता जो है सो आपको एकमी की तरफ जाएगा। तो उसके बीचों बीच जो ये दरभंगा एम्स है वो माननीय संजय झा के कथन अनुसार जो नया ग्रीनफील्ड शहर है उसका लोकेशन हो सकता है। बताता चलूँ कि पहले भी ये बातें हो रही थी कि जो एम्स बनने के बाद ये जो पूरा क्षेत्र है वो एक नए तरीके से विकसित होगा। तो इस पे संजय झा की मुहर लग चुकी है और भविष्य में भी हो सकता है कि इसको लेकर के कुछ घोषणाएं की जाए। और निश्चित रूप से पटना के बाद दरभंगा बिहार का सबसे इंपॉर्टेंट शहर इमर्ज करने जा रहा है और इस पूरा बेल्ट में दरभंगा बोलता हूँ तो दरभंगा तो हमको हमेशा बोलता है कि ये मिथिला की राजधानी। आसपास यहाँ एम्स बन रहा है, वहाँ जमीन जो खरीद रहे हैं रट रहिएगा, मैं मन से बता देता हूँ, इसलिए वो प्लान सिटी बनेगा, खरीद बिक्री आपका रुक जाएगा, क्योंकि ऐसे बेतरतीब कभी शहर नहीं बना दीजिएगा और फिर वहां पानी जमा हो रहा है और प्रॉब्लम हो रहा है। एक तो साफ सुथरा चंडीगढ़ बन सकता है, तो दरभंगा का एक्सटेंडेड चंडीगढ़ की तरह क्यों नहीं बन सकता। फिलहाल मैं बता दूं कि सरकार का जो प्लान है वो शुरू हो चुका है, जिसमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर सहित कई शहर ऐसे शामिल हैं जहां पे कि इन ग्रीनफील्ड नए शहरों को बसाया जाना है। तो जो ये पूरा क्षेत्र है वो बहुत ही वेल प्लान तरीके से बसाया जाएगा। जैसा कि आप चंडीगढ़ को देख सकते हैं, चंडीगढ़ एक वेल प्लान सिटी है और उस शहर को पहले से पूरा खाका खींच करके तैयार किया गया है। उसी तरीके से अब दरभंगा में भी आपको एक न्यू दरभंगा देखने को मिलेगा जो कि पूरी तरह से वेल प्लान
स्मार्ट वेल मैनेज सिटी होगा और वहाँ पे सारी बेसिक एमिनिटीज़ आपके लिए उपलब्ध होंगी। ग्रीनफील्ड शहर की बात करूँ तो इसके लिए जो यह एरिया सेलेक्ट किया गया है उसकी कनेक्टिविटी पर अगर बात करें हम तो जो शोभन का एरिया है वहाँ से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के थ्रू यह रास्ता जो है सो जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि यह रास्ता अभी 4 लेन किया जाने वाला है। साथ ही बहुत जल्द ज़रूरत के हिसाब से एलिवेटेड रोड की भी सौगात मिल सकती है, जहाँ पे कि सरकार को भविष्य में ये महसूस होता है कि यहाँ पे स्मूथली एम्स तक पहुँचने के लिए एलिवेटेड सड़कों की ज़रूरत है। तो ये तो आपको मैंने बताया कि सड़क कनेक्टिविटी बगल में ही यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर दूर दरभंगा एयरपोर्ट भी है और साथ ही साथ रेलवे स्टेशन भी जो नया बन रहा है वहाँ की भी कनेक्टिविटी बहुत आसान है इस लोकेशन से। तो ओवरऑल जो कनेक्टिविटी होता है, जो चीज़ें होती हैं एक बड़े शहर को, एक अच्छे शहर को बसाने के लिए, इस एरिया में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। 4 लेन सड़क के साथ लोग आसानी से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर या फिर एकमी होते हुए लोहिया चौक होते हुए जिसको भी चौड़ा किया जाना है और उसे 4 लेन किया जाना है, इस स्थल तक आ सकेंगे। तो जो ये एक लोकेशन है ये भविष्य में एक प्राइम स्पॉट बनेगा न्यू दरभंगा के नाम से और दरभंगा के विकास में नई गाथा लिखेगा। साथ ही साथ बताता चलूँ कि दरभंगा में मेट्रो का भी निर्माण किया जाने वाला है, जिसमें कि दरभंगा एम्स को भी जोड़ने की मांग की गई है। तो बात करूँ तो ये मेट्रो से भी जुड़ा हुआ रहेगा। तो जो ये पूरी चीज़ें हैं वो एक तरीके से इस पूरे क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगी। जो ग्रीनफील्ड टाउन दरभंगा में बसाया जाने वाला है उससे जो ये खबर देख रहे थे। मैं अभिनव सिन्हा था। आगे भी हम आपके सामने ऐसी अच्छी खबरें लेकर आएंगे। अगर आपको यह न्यूज़ पसंद आया हो तो इसे शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।